अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय के हवाले से, जो कि कल पाकिस्तान के साहली इलाकों से टकराने जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ख़तरात भी हैं इस तूफ़ान की वजह से, और इस तूफ़ान के हवाले से बहुत सी गलत ख़बरें भी जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। तो आज एग्जैक्ट सूरत हाल आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एग्जैक्टली ये तूफ़ान इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, कल किस वक्त ये पाकिस्तान के साहली इलाकों में सबसे पहले कहाँ पर टकराएगा, और उसके बाद किन किन इलाकों में शदीद तूफ़ानी बारिशें और सैलाबी सूरत हाल इस तूफ़ान के बायस पेश आने वाली है। चूँकि आज जो है वो NDMA के चेयरमैन और इसके साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है हमें। उस ब्रीफिंग में मैं भी मौजूद था और इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ वो तमाम तर डिटेल्स शेयर की जाएँ जो कि उस मीटिंग में जो है वो हमें ब्रीफ़ की गई हैं। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय है ये कल पाकिस्तान के साहली इलाकों से टकराएगा। इस वक्त जो एग्जैक्ट लोकेशन है इस समंदरी तूफ़ान के हवाले से NDMA की जानिब से जो शेयर की गई है ब्रीफिंग, उसमें ये बताया गया है कि कराची से तकरीबन 370 किलोमीटर के फ़ासले पर ये तूफ़ान इस वक्त मौजूद है, जबकि ठट्ठा से 355 किलोमीटर और केटी बंदर से 290 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस वक्त ये तूफ़ान मौजूद है। और कल सबसे पहले ये तूफ़ान जो है ये केटी बंदर में तकरीबन 11 बजे के करीब ये पाकिस्तानी साहिलों से टकराएगा, जिसके बाद ये आगे बढ़ेगा। इस वक्त जो करंट स्पीड बताई गई है इस तूफ़ान में, जो हवाओं की स्पीड है वो तकरीबन 140 किलोमीटर फ़ी घंटा से लेकर 170 किलोमीटर फ़ी घंटा तक जो है वो बताई गई है कि इस स्पीड से इस तूफ़ान में हवाएं चल रही हैं। और एग्जैक्ट लोकेशन जो कि इसकी है वो पाकिस्तान और इंडिया की जानिब है। इंडिया में जो है वो गुजरात में ये समुद्री तूफ़ान कल टकराएगा, जबकि पाकिस्तान में कल सबसे पहले केटी बंदर में, इसके बाद जो है वो कराची के कुछ इलाके, और इसके बाद जो है वो ठट्ठा में जो है वो ये साहिली इलाकों में ये समुद्री तूफ़ान टकराएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि उन तमाम तर इलाकों की डिटेल्स भी शेयर की गई हैं जो कि शदीद मुतासिर होंगे इस समंदरी तूफ़ान के बायस। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा हवाएं जो हैं जिन इलाकों में चलेंगी वो तकरीबन 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से जो है वो तूफ़ानी हवाएं चलेंगी, और इसके साथ ही साथ गर्द आलूद हवाएं भी होंगी। और शदीद बारिशें जिन इलाकों में होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, उस हवाले से ये बताया गया कि ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर ख़ास और उमरकोट के इलाके हैं जहां पर 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी। इसके साथ साथ गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला भी इन इलाकों में आज से शुरू हो चुका है, जो कि 17 जून तक जो है वो जारी रहेगा। और शदीद बारिशें जो हैं वो इस दौरान इन इलाकों में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी। इसके बाद जो है जिन इलाकों में तकरीबन 60 किलोमीटर फ़ी घंटा से लेकर 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार तक जो हवाएं चलेंगी, उनमें कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद ख़ान, टंडू अल्लाह यार, शहीद बेनज़ीराबाद और सांगड़ के अजला शामिल हैं, जहाँ पर 60 किलोमीटर फ़ी घंटा से लेकर 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से जो है वो तेज़ हवाएं चलेंगी। और इसके साथ ही साथ जो है वो शदीद बारिशें भी होंगी इन इलाकों में। और इसके अलावा ये बताता चलूँ कि 16 जून तक जो है वो ये बताया गया है कि 16 जून तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके शामिल हैं जहाँ पर 16 जून तक जो है वो शदीद बारिशों का बताया गया है कि चूँकि बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके हैं, साहिली इलाके, जिनसे ये समंदरी तूफ़ान जो है वो टकराएगा। उनमें हब और लसबेला के जो अज़ला हैं वो मुतासिर होंगे समंदरी तूफ़ान के बायस। इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो NDMA की जानिब से आज ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि तकरीबन जो है 75 के करीब जो कैंप्स हैं वो कायम किए गए हैं, और जिन लोगों को नकल मकानी करवाई गई है जो कि साहिली इलाकों के करीब थे, जो देहात मौजूद थे, वहाँ से तकरीबन 66,000 के करीब जो लोग हैं उनको नकल मकानी करवाई गई है ताकि वो समंदरी तूफ़ान से मुतासिर ना हों। और इन लोगों को इन कैंपों में ले जाकर रखा गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर ये तूफ़ान जो है वो मज़ीद शदीद हुआ तो इसके बाद नकल मकानी का दूसरा फ़ेज़ भी आ सकता है। कल 11 बजे के करीब जो है ये केटी बंदर में सबसे पहले ये तूफ़ान जो है वो टकराएगा। और महकमा मौसमियात, NDMA और जो मौसमियाती तब्दीली की वजारत है उनके हुकाम बदस्तूर जो है NDMA हेड क्वार्टर में जो मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है वहाँ पर बदस्तूर बैठकर इस तूफ़ान को
इसकी शिद्दत को और इसके इम्पैक्ट्स के हवाले से जो है वो तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। और यही कहा जा रहा है कि अब तक जो है वो अपनी एग्जैक्ट डायरेक्शन के मुताबिक जो है ये तूफ़ान पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है और कल 11 बजे के करीब ये तूफ़ान पाकिस्तान में केटी बंदर, इसके अलावा जो है वो ठट्ठा और जो कराची के साहिल हैं वहाँ पर टकराएगा। सबसे पहले केटी बंदर में टकराएगा और दूसरी जानिब भारत में जो है वो गुजरात के इलाकों को ये तूफ़ान मुतासिर करेगा। पाकिस्तान में जो समंदरी हदूद में जो कश्ती रानी थी उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जो कि मछेरे मछलियाँ पकड़ते थे उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ ही साथ जो तजारती बहरी जहाज़ हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें जो छोटे जहाज़ हैं कराची एयरपोर्ट के लिए, उन छोटे जहाज़ों के उड़ान भरने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि आज रात गए तक जो कमर्शियल परवाज़ें हैं कराची के लिए उन पर भी पाबंदी के हवाले से गौर किया जा रहा है और सूरत हाल को मॉनिटर करते हुए जो कमर्शियल परवाज़ें हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। जो एग्जैक्ट शिद्दत जो मैंने आपको बताई कि इस वक्त तकरीबन 140 किलोमीटर फ़ी घंटा से लेकर 170 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार तक जो हवाएं हैं इस तूफ़ान में चल रही हैं। लेकिन इसकी एग्जैक्ट शिद्दत क्या होगी, NDMA और जो वज़ारत मौसमियाती तब्दीली है उनका ये कहना है कि कल सुबह इसकी एग्जैक्ट शिद्दत का अंदाज़ा जो है वो हो सकेगा कि पाकिस्तान को किस हद तक जो है वो मुतासिर कर सकता है। इस वक्त भी समंदर में शदीद है जो बड़ी लहरें हैं और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इस तूफ़ान के बायस जो है 30 फुट बुलंद जो लहरें हैं वो पैदा हो रही हैं, जो कि आगे की जानिब बढ़ रही हैं और कल 11 बजे जो ये समंदरी तूफ़ान है वो पाकिस्तान के साहिली इलाकों के साथ टकरा जाएगा।